एवरीवन, वेलकम एट रैंक प्लस। हियर आई एम आंचल गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। हम लेके आए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो एग्जाम में आ सकते हैं। बट मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगी, डिटेल में आपके लिए नहीं है। यहाँ पे डिटेल के लिए आपके पास 15 डे डिस्ट्रॉय सीरीज है, वहां पे डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं अपने बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड इनफ और सब बढ़िया चल रहा है, मत चल रहा है जिंदगी में, बिंदास हो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है अच्छे से, टेंशन मत लेना, सब सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी कि ये कुछ तो चीजें मेंशन है जो हमारे अभी आज तक इतने काम की नहीं है। हम यहाँ पे फोकस कहाँ पे करेंगे? सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे इस वाले पार्ट में कि भैया हमें केमिकल प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है, क्या होती है एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कशन दिया नहीं गया था। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया था कि जो आपका एसिड होता है वो सार इन टेस्ट होता है, जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। बट ये रियलिटी में पूरी तरह से सच नहीं होता है बेटा, क्योंकि एसिड भी बिटर इन टेस्ट हो सकते हैं, स्वीट इन टेस्ट हो सकते हैं। बिटर इन टेस्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास कॉफी का होता है। अब क्या होता है, एसिड और बेसिस जो होते हैं, हमें दो डेफिनेशन दी गई है कि एसिड जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं और बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड सोपी टू टच होते हैं। टच करते हैं तो इट इज सोपी टू टच। तो यहाँ पे यही सारी चीजें मेंशन है बेटा कि भैया चेंज देखते हैं कि भैया क्या है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करते हैं तो दैट इज बिटर इन टेस्ट होते हैं बेसिस, एंड एसिड जो होते हैं सार इन टेस्ट होते हैं। बट ये कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं, तो इनको टेस्ट करके हम नहीं बता सकते हैं जो एसिड है क्या ये एसिड है या बेस है। एंड यहाँ पे हमारे पास टेस्ट वाइज भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। एज आई टोल्ड यू, एसिड बिटर भी हो सकते हैं, तो आप कैसे बताओगे? टेस्ट करके। तो इस केस सिनेरियो में हमें हेल्प चाहिए होती है हमारे लिटमस की, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे लिटमस सोल्यूशन बताया गया है किस कलर का होता है। याद रखना, लिटमस पेपर की बात नहीं हो रही है, लिटमस सोल्यूशन की बात हो रही है। और लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो पर्पल डाई होता है और एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से, इसीलिए इसे नेचुरल इंडिकेटर कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, ये कलर चेंज करके हमें बताता है कि यहाँ पे क्या है, एसिड है या बेस है कि न्यूट्रल इन नेचर है। ये प्लांट से बिलोंग करता है एंड इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में रख देते हैं। हमारे पास और भी इंडिकेटर्स है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। ये इंडिकेटर हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ये लैब में क्रिएटेड होते हैं एंड इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी रंग बदल के हमें बताते हैं कि हमारे पास जो भी टॉपिक है या जो भी चीजें हैं, मतलब टॉपिक बोले, जो भी सब्सटेंस है, जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, उसका नेचर क्या है। अब हमारे पास बात आती है, हमें यहाँ पे देखना है 3 टेस्ट ट्यूब है एंड वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर। यहाँ पे 3, एक में हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है। अब बताना है रेड लिटमस हाउ विल बी आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे आपको कलर चेंज बताना है बेसिकली, एंड बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आप देखते हो यहाँ पे एसिड बेसिस को इन लैबोरेटरी अगर हम लेके आ रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट एसिड दिया है, बेस दिया है, आपको सॉर्टेड तरीके से सिर्फ कलर चेंज बताना है, इसमें और भी कुछ नहीं एड ऑन हो रहा है। अब ये वाले पोर्शन में आपके पास मेंशन है कि अगर कलर चेंज से दिख रहा है तो हम बोल देंगे भैया विजिबल इंडिकेटर्स हैंगे। लेकिन ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर चेंज ना करके बल्कि हम बोल सकते हैं अपने ऑर्डर को चेंज करके हमें बताते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल इन नेचर है, उसे हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के ही एग्जांपल दिए गए हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं, ठीक है, ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर होते हैं वो अपने ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं लौंग का तेल, क्लोव ऑयल की बात करते हैं। अनियन स्ट्रिप का मतलब होता है अनियन के रस को निकाला, स्ट्रिप को डिप किया एंड दैट इज अनियन स्ट्रिप। वनीला एसेंस, ये जो चेंज करते हैं अपने ऑर्डर को, इनका काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है एंड जब इनको एसिड में डालते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता है, लेकिन जब इनको बेस में डालते हैं तो ऑर्डर गायब हो जाता है एंड इससे पता चलता है कि इसका नेचर बेसिक है। ओके, तो इसका नेचर बेसिक है, बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल आप बस 3 होते हैं, ज्यादा नहीं आपके सिलेबस में, वो आप एक देख लेंगे, एक बार देख लेंगे। ये सीबीएसई का बहुत फेवरेट डायग्राम है। ये डायग्राम कई बार दिया जाता है, सीबीएसई ने कई बार दिया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जिंक की रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराई गई है। जो ये हमने पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल में ही पढ़ा है कि मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से कराई जा रही है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एंड जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बेटा तो हम इसका कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं, बबल
बबल बना के निकल रही है, लेकिन बबल बना के कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो इसका कंफर्मेशन टेस्ट होता है बेटा, हम कोई बर्निंग कैंडल लेके जाते हो, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये एज इट इज उठा के आपको एमसीक्यू में दे देता है आपके बोर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पे वही चीज है कि बेटा बबल्स बन रहे हैं, बबल्स बनने से हमें हो गया कि शायद हो सकती है H2 हो, और कंफर्मेशन टेस्ट आपने अपने कैंडल से कर दिया है कि पॉप साउंड प्रोड्यूस किया है। तो कैंडल यहाँ पे हमें बता रही है कि ये जो निकल रहा है ये हाइड्रोजन गैस है हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता है यहाँ पे एसिड ने मेटल से रिएक्ट किया है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाया है। ये रिएक्शन इतनी ज्यादा अभी इतनी मत भी पढ़ो चलेगा, क्योंकि मेटल नॉन मेटल में आप बहुत डिटेल में पढ़ने ही वाले हो, बट आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। अब याद रखना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। हाइड्रोजन अगर हमने H2SO4 लिया है या HCl लिया है तो हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल प्रेजेंट है वही उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे और रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जिंक हमने ले लिया, जिंक ले लिया, उसमें क्या किया है 2 ml हमने सोडियम मतलब बेस डाल दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, बेस डाला है। जब हम बेस डाल रहे हैं जिंक में तो हमें मिल रहा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे, ये हो गया आपका। अब बताना है कि भैया अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दिस इज ऑल्सो समवेयर कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट बताया गया है। एंड लाइम वाटर टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बोल सकते हैं कंफर्मेशन टेस्ट है फॉर सीबीएसई। तो लाइम वाटर टेस्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है बेटा, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ पे एसिड डाला गया है, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट डाला गया है, तो यहाँ पे आगे हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, जब हम लोग लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ये होता है लाइम वाटर टेस्ट और हमें कंफर्मेशन देता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने कंफर्मेशन टेस्ट किया था कि हम जलती हुई कैंडल लेके गए थे और पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ था, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है यहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट। तो यहाँ पे वही हुआ, हमने क्या किया है, रिएक्शन करवाई है कार्बोनेट की, ये देखो दिख रहा है आपको, कार्बोनेट के एसिड से रिएक्शन कराई है, सॉल्ट बना है, पानी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये है आपका लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इसमें हम पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसी की वजह से क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है और इसी की वजह से हमें क्या दिखता है बेटा, वहां पे मिल्कीनेस दिखती है। मिल्कीनेस का रीजन कौन है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। बट अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाई पास करवा देंगे तो वहां पे हमें मिल्कीनेस गायब होती भी दिखती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही किया गया है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया है, एक्सेस अमाउंट में पास ऑन कर दी है, तो यहाँ पे सॉल्युबल हो गया है पानी में और मिल्कीनेस गायब हो गई है। ये लाइम वाटर टेस्ट की रिएक्शन, और ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाएगी क्वेश्चन में, घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान देना बेटा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दी, वही सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। अब बात करते हैं कैसे एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो सॉल्ट जो बन रहा है वो सॉल्ट, हमने बोला सॉल्ट बना और पानी बना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम चीज है बेटा, वाइस वर्सा चल रही है, यहाँ पे कुछ वो नहीं है। अब इसको इसलिए न्यूट्रल बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट बने हैं वो क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला गया है। लेकिन अभी हम सॉल्ट के बारे में जब पढ़ेंगे राइट, तब और समझ आएगा कि भैया क्या है, सारे जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं क्या, या सारे न्यूट्रल नहीं होते हैं, या क्या होता है सॉल्ट की कहानी, वो भी समझेंगे। उसके बाद देखते हैं मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे एसिड से। हमें पता होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है एंड बेस कहीं ना कहीं एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी ही बनाएगा। तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि सॉल्ट और पानी बना है और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, कुछ नई चीज नहीं है बेटा, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को घुमाया गया है और कुछ नहीं किया गया है। बोर्ड्स में ऐसे ही घुमाए जाएंगे क्वेश्चन, तो बी प्रिपेयर मेंटली कि भैया इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्शन कराया, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि कॉपर को मतलब कर्ड जो होता है उसको ब्रास या कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि बेटा जो मेटल से वो क्या करेंगे, एसिड जो वो रिएक्ट कर जाएंगे, इसीलिए उनको नहीं रखा जाता है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल, ठीक है, एंड कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस द एफरवेसेंस। देखो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, ए है, ए ने रिएक्ट किया है एसिड से, ठीक है, एंड उसने क्या बनाया है, एफरवेसेंस बनाया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मान लो कर दिया है। दिस गैस इवॉल्व, देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे कैंडल को बुझा दिया है, मतलब कंफर्मेशन दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कंफर्मेशन दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया सब कुछ, ओके। और आगे भी मेंशन है, देखो, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इट्स कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, रिएक्शन करवाई जा रही है यहाँ पे आपकी किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये तरह के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास डिस्ट्रॉय सीरीज है, उसको जाके देख लेना, सारे क्वेश्चंस को वहां पे कराया गया है, सब समझाया गया है, तो प्लीज मेक श्योर आपको सब कुछ क्लियर हो। सो व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। बेसिकली क्या होता है, जब उसको डालते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो एसिड जो होते हैं वो H+ रिलीज करते हैं, एंड जो हमारे बेस होते हैं वो OH- रिलीज करते हैं। हमारे पास अगर फ्री आयंस होते हैं, मतलब हम ये बोलते हैं हमारे पास आयंस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देख सकते हो, अगर बोर्ड्स में आ जाता है इनकेस, तो वो बताएंगे बल्ब ब्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आयंस प्रेजेंट है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि भाई क्या सीन है, ग्लो करेगा, सॉरी ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है। तो यहाँ पे लिखा है टेक अ सॉल्यूशन ऑफ लाइक ग्लूकोज, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनको बताना है कि इनमें से किसमें ग्लो कर मतलब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर जो आयन में नहीं टूटेगा, जैसे ग्लूकोज आयन में नहीं टूटेगा, जब वो आयन में टूटेगा ही नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा उसके सिनेरियो में। जब हमारे पास आयन्स होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ आयन होगा और Cl मतलब बेसिकली आयन्स होंगे, वो हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोल सकते हैं, कंडक्ट करने के लिए। तो उसके सिनेरियो में ही क्या करेगा, ग्लो करेगा। यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन है आपके पास, ठीक है, क्लियरली सब कुछ मेंशन है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया एक टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें क्या लिया है, एक सॉलिड NaCl ले लिया है क्लीन टेस्ट ट्यूब में, एंड अ ड्राई ट्यूब एंड सेटअप, यहाँ पे हमने सब कुछ सेटअप कर दिया है। अब क्या किया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डाला है, ठीक है, सॉल्ट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें ड्राई HCl गैस और HCl सोल्यूशन, ओके। देखो क्या होता है, हम बात करते हैं यहाँ पे HCl सोल्यूशन की। जब तक H+ नहीं है तब तक वो कलर चेंज नहीं करेगा किसी इंडिकेटर का, तो यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियरली याद रखना, ठीक है, ये क्लियरली याद रखना। तो HCl है पानी के साथ, तो आयंस बना रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे NaOH है, तो ये क्या है, आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी गई हैं, बट घुमा फिरा के पूछी जाती है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। तो आयंस का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो यहाँ पे, अच्छा हाँ, जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं वो अल्कलाइज होते हैं। प्लीज मेक श्योर दिस पॉइंट कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलाइज बट ऑल अल्कलाइज आर बेसेस। तो वाटर सॉल्युबल बेसेस को ही अल्कलाइज बोला जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, जस्ट क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। एसिड बेस ने रिएक्ट किया है, सॉल्ट बना दिया है, पानी बना दिया है, सॉर्टेड हो गया है मामला। अब आगे बात करते हैं कि वाटर स्लाइटली लाइक यहाँ पे कैसे इसको मिक्स किया जाएगा, पानी में एसिड को कैसे मिक्स किया जा रहा है, किस तरह से डाइल्यूशन किया जाए। तो याद रखना, हमेशा पानी में एसिड को ड्रॉप वाइज डालते हैं और स्टर करते हैं, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम एसिड में पानी डाल देंगे तो एसिड आपके फेस में भी आ सकता है, और जो आपका बीकर है वो फट भी सकता है, वहां पे टूट सकता है। इसीलिए हमेशा डाइल्यूशन कैसे करते हैं, पानी में डालते हैं ड्रॉप ड्रॉप एसिड, उसको स्टर करते रहते हैं, जिससे एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाए, वो फैलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन लिया गया है ग्लूकोज का, डू नॉट शो HD करेक्टर, ठीक है।
ओके, व्हाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है बेटा, क्योंकि भाई यहाँ पे आयंस बन जाएंगे इसलिए कर रहा है। व्हाई दिस HCl डू नॉट चेंज द कलर, ड्राई में बेटा क्या सीन है, वो ब्रेक डाउन नहीं है, आयंस नहीं है, इसलिए कलर चेंज नहीं दिखाएगा। एसिड कलेक्टर के लिए हमें वो चीजें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर इस तरह से नहीं आते हैं, नॉर्मली आपको क्वेश्चन यहाँ से आने शुरू होते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल का मतलब होता है बेटा कि हमें ये बताता है कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है। 7 नंबर अगर आ रहा है पीएच का, इसका मतलब जो भी आपका कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस दिया गया है वो क्या है बेटा, आपका न्यूट्रल इन नेचर है। यहां से जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। तो पीएच का ये बहुत क्लियरली मेंशन कर लेना कि इधर जा रहे हैं मतलब 0 की ओर मूव कर रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, 14 की ओर मूव कर रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। नंबर से कंफ्यूज मत होना कि पीएच 7 है या पीएच 6 है इसका मतलब ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं, पीएच 0 है तो ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, ये चीज बहुत अच्छे से याद रख लेना बेटा। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करने ही करने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सॉइल जो होती है मतलब बैकयार्ड की, उसमें क्या होता है, हमारे हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको एसिडिक सॉइल चाहिए टू ग्रो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक सॉइल वहां पे एसिड ऐड करना पड़ेगा और उस सॉइल को एसिडिक करना पड़ेगा। सेम बेसिक के लिए सेम न्यूट्रल के लिए करना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पीएच जो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है और उसके लिए अगर हम कुछ ज्यादा हेल्दी मतलब हेल्दी बोले सॉरी अनहेल्दी खा लेते हैं तो एसिड बढ़ जाता है हमारे उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। फिर हमें डाइजेशन में दिक्कत होती है, हमें बहुत इनडाइजेस्टिव फील होता है तो हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं बाहर से किसी बेस को, जैसे कि एंटासिड, राइट, एंटासिड को कंज्यूम करते हैं। टूथ डिके जो होता है हमारा, जो याद रखना, जो लेयर होती है ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और हमारे माउथ में जब खाना ब्रेक डाउन होता है बैक्टीरिया की हेल्प से तो एसिड रिलीज करता है और ये एसिड बेटा हमारे लेयर को क्या करता है, कोरोडेड कर देता है। इसीलिए हमें पेस्ट करना पड़ता है क्योंकि पेस्ट में बेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है। सेम अगर हम बात करते हैं जो हमारी चींटी होती है या मधुमक्खी होती है, उसके डंक में या उसके हम बोल सकते हैं उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, वो रिलीज करता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है बेटा तो हमें इरिटेशन होती है। उसको हमें न्यूट्रल करने के लिए कोई माइल्ड बेस लगाना पड़ता है, कोई कोरोसिव बेस नहीं, माइल्ड बेस लगाना पड़ता है जिससे चीजें सॉर्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली ये थोड़ी सी चीजें मेंशन है, इनको इतना कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं सॉल्ट की। मैंने बोला था कि सॉल्ट सारे न्यूट्रल होते हैं क्या, नहीं बेटा, सॉल्ट बनते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, राइट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस वो सॉल्ट बनाते हैं। एंड सॉल्ट में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग हमने एसिड ले लिया है तो फिर हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है और वीक एसिड ले लिया है तो जो भी सॉल्ट बनेगा उसका बेसिक नेचर होगा। दोनों ही वीक है, एसिड एंड बेसिक दोनों ही वीक है तो वो न्यूट्रल होगा, एंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो भी वो न्यूट्रल ही होगा। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता देती हूं बेटा, यहां से आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्लोर अल्कली प्रोसेस आपको करना ही करना है, इसको आप किसी हाल में नहीं छोड़ सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन आप नहीं छोड़ सकते हो, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन किधर निकलेगी और हाइड्रोजन किधर बनेगी और आपका जो मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कहां बनेगा। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बना दिया है, आपका चैनल पे अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा बेटा, याद रखो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में जो इनके बेटा ये याद रखना कि क्वेश्चन जब वो घुमाते हैं, जब क्वेश्चन घुमा रहे होते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से ही आपको हिंट देते हैं। तो आपके हिंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा सॉरी ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, बेकिंग सोडा क्या है, आपको याद होना चाहिए बेकिंग सोडा क्या है। उसके अलावा एक चीज याद रखना, बेकिंग सोडा, एक क्वेश्चन देखो डायरेक्टली यहीं से आया था एक बार कि क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए हमने सॉल्ट का इस्तेमाल किया, वो सॉल्ट क्या है ऐसे करके कुछ कहानी थी तो आपको क्लियरली बेकिंग सोडा था उसका आंसर, राइट। अब बेकिंग सोडा जो होता है बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा जो होता है बेटा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है, बेकिंग पाउडर में आपका ईडेबल एसिड भी एड ऑन होता है जैसे कि टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा अच्छा सबके ये याद कर लेना,
इनके नेमिंग याद कर लेना, नेमिंग याद करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये 1 मार्कर में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, बहुत बार पूछा गया है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बता दो, तो आप लोग गलत करके आ जाते हो, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये यूजेस एक बार डेफिनेटली पढ़ने हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जा रही है, तो ये बनता है जिप्सम से, इसको हीट किया जाता है और हमें बना के देता है ये क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला के उसको जिप्सम में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। हीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत स्पेसिफिक नंबर ऑफ हीटिंग होती है 373 केल्विन। अगर इससे ज्यादा हम हीट कर देते हैं तो वो डेड प्लास्टर बन जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो ये पॉइंटर्स याद रखना बहुत अच्छे से। देखो कॉमन नेम पूछा गया है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। क्लोरीन जो बनी है उसका यूज कहाँ किया जाएगा, इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखो ये सॉफ्टन करने के लिए क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर भगाने के लिए कौन सा सॉल्ट मिलाया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लिख लो बेटा, बिल्कुल याद कर लो, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, बिल्कुल कर लो इसको छोड़ना नहीं है। बाकी एक्टिविटी जो बेस क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक नए सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको इस चैप्टर में सब बता दिया है कि कौन से कॉन्सेप्ट में क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। इस चैप्टर से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, मोस्टली आपके पीएच से बनते हैं क्वेश्चन एंड आपके कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। तो इन टॉपिक को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है किसी भी हाल में, पढ़ाई करते रहने हैं, ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना है, चिल करते हुए पढ़ाई करना, बिल्कुल चिल मत करने लग जाना, पढ़ते पढ़ते थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करना साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखो।